नमस्ते स्टूडेंट्स, DRX लर्निंग हब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सबसे बेसिक और फंडामेंटल यूनिट सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑन ऑर्गेनाइजेशन समझेंगे, यानी हमारी बॉडी की सबसे छोटी लिविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट डी सेल। सबसे पहले सेल क्या है? डी सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और याद रखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब सेल्स से बने होते हैं। दिस इज नोन एज सेल थ्योरी। इस थ्योरी के 3 मेन पॉइंट्स हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और नए सेल्स सिर्फ पहले से एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनते हैं बाय सेल डिवीजन। अब टाइप्स ऑफ सेल्स पे आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स, इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता जैसे बैक्टीरिया। दूसरा, यूकैरियोटिक सेल्स, इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है और ह्यूमन बॉडी इन्हीं से बनी है। एक टिपिकल ह्यूमन सेल के स्ट्रक्चर को समझते हैं। 3 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक थिन फ्लेक्सिबल लिपिड बाइलेयर होती है जो सेल को प्रोटेक्ट करती है, सब्सटेंसेस की मूवमेंट कंट्रोल करती है और कम्युनिकेशन के लिए रिसेप्टर्स प्रोवाइड करती है। सेकंड, साइटोप्लाज्म। ये जेली लाइक सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच होता है। इसमें साइटोसोल, फ्लूइड पार्ट और ऑर्गेनेल्स, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। थर्ड, न्यूक्लियस। ये सेल का कंट्रोल सेंटर है जहां डीएनए और न्यूक्लियोलस होता है जो सेल के सारे एक्टिविटीज, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। अब सेल ऑर्गेनेल्स और उनके फंक्शंस पे नजर डालते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, सेल का पावर हाउस, एटीपी बनाता है। राइबोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसिस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरआईआर प्रोटीनस ट्रांसपोर्ट करता है। एसआईआर लिपिड्स बनाता है। गोल्जी अपैरेटस, प्रोटीनस को मॉडिफाई, पैक और ट्रांसपोर्ट करता है। लाइसोसोम्स, वेस्ट ब्रेक डाउन करते हैं, इसीलिए इन्हें सुइसाइडल बैग्स भी कहते हैं। सेंट्रियोल्स, सेल डिवीजन में हेल्प। साइटोस्केलेटन, सेल को शेप और सपोर्ट देता है। पेरोक्सिसोम्स, हार्मफुल सब्सटेंसेस का डिटॉक्सिफिकेशन। सेल डिवीजन के 2 मेन टाइप्स हैं, माइटोसिस फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर और मेयोसिस फॉर गेमीटी फॉर्मेशन। माइटोसिस के फेजेस हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकिनेसिस। मेयोसिस में 2 सक्सेसिव डिवीजनस से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स की बात करें तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जैसे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एनर्जी नहीं यूज करता। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसे Na+K+ पंप एटीपी यूज करता है, सब्सटेंसेस को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है। और लास्ट, होमियोस्टैसिस, यानी सेल अपने अंदर की स्टेबिलिटी मेंटेन करता है थ्रू मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट एंड सिग्नलिंग। रिसेप्टर्स सरफेस पे होते हैं जो हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स डिटेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पाराशा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनेल्स, सेल डिवीजन और ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स, ये टॉपिक आगे आने वाले सारे सिस्टम्स की फाउंडेशन है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें DRX लर्निंग हब को। मिलते हैं अगले लेक्चर में।